कभी कांग्रेस सरकार ने आपसे बातचीत करी आज तक? कभी अकाली दल वालों ने आज तक बातचीत करी? पहली बार मुझे लगता है कोई ऐसी पार्टी है जो आंगनवाड़ी वर्कर्स और आशा वर्कर्स को बुला के आमंत्रित करके इस तरह से बात कर रही है, मान और सम्मान दे रही है। तो चुनाव के पहले कर रहे हैं, यकीन रखना चुनाव के बाद भी सारे मसले हल करेंगे। सब मांगे मानी जाएंगी, जैसा चाहोगे वैसा होगा। आखिर चुनाव जो हैं। कुछ याद आया? नहीं आया तो हम याद दिला देते हैं। शुरुआत में हमने आपको दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लुभाने वाला जो बयान सुनाया, वो दरअसल केजरीवाल ने पंजाब के चुनावी दौरे पर आंगनवाड़ी और आशा वर्करों को संबोधित करते हुए दिया था, जिसमें दिल्ली में आंगनवाड़ी वर्करों की खुशहाली का खूब बखान किया गया। लेकिन ठीक पंजाब चुनाव से पहले दिल्ली की आंगनवाड़ी महिलाओं ने सैलरी ना बढ़ाने को लेकर केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चलिए अब आपको एक एक करके केजरीवाल के पंजाब दौरे पर किए गए दिल्ली की आंगनवाड़ी महिलाओं की खुशहाली के दावों की हकीकत प्रदर्शन कर रही इन महिलाओं के मुंह से सुनवाते हैं। दिल्ली में भी हमारी आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स ने जनता की खूब सेवा की, फ्रंटलाइन वर्कर बन के सेवा की। डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने, आंगनवाड़ी वर्कर्स ने, आशा वर्कर्स ने। तो दिल्ली सरकार ने, हमने ऐलान किया कि अगर कोई भी फ्रंटलाइन वर्कर लोगों की सेवा करते हुए फ्रंटलाइन वर्कर को कोरोना हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो हम उनको 1 करोड़ रुपए उसके परिवार को मरने के बाद सम्मान राशि देंगे। और ये हमने ऐलान नहीं किया। अभी तक मैं कई लोगों के घर जाके पर्सनली, जिनके घर में मौत हुई, पर्सनली उनके घर जाके 1-1 करोड़ के चेक दे के आया हूँ। उससे ज्यादा काम कराते हैं। और कोरोना के टाइम पे भी हमें कोई सेफ्टी नहीं थी और सबके लिए बीमा थे, आशा वर्कर हो गई, और हमारे लिए कोई सेफ्टी नहीं, ना मास्क ना सैनिटाइज, कुछ नहीं था। और ये घर घर जाके हमें खाना भी देना पड़ रहा था। पिछली बार जब हम पहली बार दिल्ली में चुनाव लड़े थे, वहां भी मैंने ऐसे ही आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर्स को बुला के मीटिंग करी थी, उनकी सारी डिमांड समझी थी। सरकार बनने के बाद हम लोगों ने पहले आशा वर्कर्स को वहां पे 1,500 रुपये फिक्स मंथली मिलता था और इंसेंटिव मिलते थे। हमने सब कुछ डबल कर दिया, फिक्स वाले भी डबल कर दिए, इंसेंटिव भी सारे डबल कर दिए। आज 3,000 रुपये फिक्स मिलते हैं और इंसेंटिव मिलते हैं, और नेट लगभग हर आशा वर्कर 8,000 से 12,000 रुपये हर महीने अपने घर लेके जाती है। उसी तरह से हम लोगों ने आंगनवाड़ी वर्कर्स को जितना मिलता था उसका हम लोगों ने डबल कर दिया। दिल्ली की आंगनवाड़ी कर्मियों को लेकर काफी सारे वहां पर दावे किए कि उन्होंने 2017 में मानदेय डबल कर दिया था, जो कि झूठ है। 58 दिन हमारी स्ट्राइक चली थी, ये यूनियन को रिकॉग्नाइज तक नहीं कर रहे थे, जो एकदम बेसिक डेमोक्रेटिक डिमांड होती है। आप किसी वर्कर से पूछिए कि इस सरकार का क्या रवैया रहा है, जो खुद धरने करके सत्ता में बैठे हैं, आज वो हमें धरना करने से, प्रदर्शन करने से रोक रहे हैं। इन लोगों को इंटिमिडेट किया जा रहा है, इनको धमकाया जा रहा है। विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जॉइंट डायरेक्टर हैं नवलेंद्र कुमार सिंह, मैं चाहती हूँ आप ये रील चलाएं। वो खुले तौर पे धमका रहे, जो स्ट्राइक में जाएगा उनका मास टर्मिनेशन किया जाएगा। वैसे आपकी डिमांड पूरी करने के पहले ही मैंने आपके परिवार की इनकम की बढ़ोतरी का इलाज कर दिया। 1,000 रुपए अगर हर महिला के अकाउंट में जाने शुरू हो जाएंगे, मैं समझता हूं कि हर परिवार में 3-4 हज़ार रुपए तो एक्स्ट्रा आमदनी शुरू हो जाएगी, है कि नहीं है? 2 महीने से वेतन नहीं मिला है हमें, 2 महीने से हमें वेतन नहीं मिला है। हाँ जी, घर चला रहे हैं, 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। कहाँ से, कैसे लेते ही है सर, तभी तो घर चल रहा है। उधार मांग के करते हैं सर। फैमिली को तो पालना ही है ना सर, अब बच्चों को भी देखना था। और सर इस कोविड के टाइम पे आपको भी पता, जिस टाइम पे कितनों की नौकरियां जा रहे हैं। अब हमारे हस्बैंड भी प्राइवेट जॉब करते हैं, उनकी कंपनी वाले भी उन लोगों को निकाल चुके हैं। तो सर हमारा घर हमारे पे ही डिपेंड है, पर हमारे डिपार्टमेंट हमारे लिए बिल्कुल नहीं सोचता है। अब मेरे को बताया गया 25,000 शायद आशा वर्कर्स हैं और इतनी शायद आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं। आपकी जिम्मेदारी अब चुनाव तक अपने अपने एरिया की जिम्मेदारी ले लो। एक घर में जाना है और एक घर में जाके हर वोट, हर वोट झाड़ू पे पड़ना चाहिए इस बार।
क्योंकि हम भी जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जो है वो समझ नहीं रहे हैं कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। ये आंगनवाड़ी की औरतें दिल्ली की रग रग से वाकिफ हैं, ये दिल्ली की लाइफलाइन है। ये सारे इलाकों में सरकारों का प्रचार करती रही हैं, चुनावी पार्टियों का प्रचार करती रही हैं और इनको स्टैम्प पेपर की तरह, इनको रबर स्टैम्प की तरह सरकारें यूज करती रही हैं। अब वो वक्त बीत गया है। आंगनवाड़ी की महिलाएं जागरूक हो चुकी हैं। इस बार हमने कसम खाई है, ये हमारी भीष्म प्रतिज्ञा है कि जो चुनावी पार्टी, जो चुनावबाज पार्टी हमारे मांग पत्रक का को नजरअंदाज करेगी, उसको इग्नोर करेगी, उन तमाम पार्टियों का एक्टिव बाइकआउट किया जाएगा। तो इसका मतलब ये कि क्या पंजाब में केजरीवाल ने झूठ बोला? अगर नहीं तो इन आंगनवाड़ी महिलाओं को अपने हक के लिए हड़ताल क्यों करनी पड़ रही है? हमने आपको दिल्ली की आंगनवाड़ी महिलाओं को लेकर पंजाब में जो दावे किए गए वो सुनाया और अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन कर रही आंगनवाड़ी महिलाओं का दर्द भी। बाकी सच क्या है, झूठ क्या है, उसका फैसला आप खुद कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।